सबसे पहले तो भगवान ने एक नृग नाम के राजा थे, वो दान बहुत करते थे, बहुत धर्मशाली राजा थे, धर्मवान राजा थे। उन्होंने एक बार गौओं का दान किया। गलती से एक कोई गौ ब्राह्मण की थी जो उनकी गायों के साथ आकर खड़ी हो गई थी, उनको पता नहीं था, उन्होंने उस गाय का भी दान कर दिया किसी दूसरे ब्राह्मण को। और अब ये जो दोनों ब्राह्मण थे उन दोनों की लड़ाई होने लगी कि ये गाय मेरी और ये गाय मेरी। जब राजा नृग को पता चला, अब ये मानने को तैयार नहीं, पर जब नृग राजा की मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा देखो तुमने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, चाहे गलती से ही क्यों ना किया हो, तुमने दान में दी हुई चीज, धर्म के ऊपर दी हुई चीज, धर्म के नाम पर तुमने उसको अपनी समझ लिया, ये एक बहुत बड़ा गलत कार्य हुआ। इसके लिए कुछ समय के लिए तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। और वो जब गिरगिट बने तो गिरगिट भी साधारण नहीं, वो भी भगवान का जो बगीचा रहेगा द्वापर में, तुम उनके उद्यान के गिरगिट बनोगे। अब वो नृग राजा इस एक अनजाने अपराध के कारण भगवान के गार्डन में गिरगिट बनकर उछलते कूदते थे। तो भगवान के बच्चों ने देखा, आकर बताया श्री कृष्ण को, तो भगवान गए, उन्होंने अपने स्पर्श से नृग का उद्धार किया। वो नृग का कलेवर तो टूटकर नीचे गिरा, लेकिन वहां राजा नृग खुद अवतरित हो गए। और भगवान ने अपने सारे बालकों के सामने यह लीला इसलिए की क्योंकि अब राजा नृग के मुंह से वो अपने बालकों को ये बताना चाहते हैं कि गलती से भी धर्म के नाम पर अलग किया हुआ धन यदि तुम उपयोग में ले आते हो तो तुम्हें इतना नरक भुगतना पड़ता है, इस योनि में जाना पड़ता है। ऐसे ही बैठकर उपदेश देते तो पता नहीं कोई सुनता या नहीं सुनता, और उस समय सारे के सारे रिसीविंग मोड में आ गए क्योंकि सच घटना सामने घट रही है। तो वहाँ पर बैठकर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर उपदेश अपने बच्चों को दिया है। हर पिता का ये धर्म बनता है कि देखो गलती से भी ये कार्य करने से ऐसा हो जाता है। तो हमारे भी जीवन में यदि धर्म का कोई धन निकाला हुआ होता है तो जो उसका उपयोग करेगा वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, अनजाने में हुआ तो भी नरक में जाएगा। पर अगर जानबूझकर धर्म के नाम पर निकाला हुआ धन, गौशाला के लिए जो धन देना चाहिए, अगर आपने गौशाला के लिए धन इकट्ठा कर लिया और उस धन का सही सदुपयोग नहीं किया, यहाँ पर जब भी आपको हमारे आनंद जी कहते हैं मेरे से आप रिसीट ले जाना, रिसीट ले जाना, तो मैंने आनंद जी से कहा कि उस रिसीट पर लिखना ये पेड़ों के लिए हैं, ये गाय के लिए हैं। बोले गुरु माँ एक ही जगह तो जाना है, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ जिस नाम पर ली जा रही है वो उसी के लिए पूरी तरह से 100% उपयोग में आनी चाहिए। यदि आपके घर में उसका 1 रुपया भी रह जाता है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। मंदिर के नाम पर धन लोगों ने इकट्ठा किया, राम मंदिर, इतना धन इकट्ठा हो गया, सारा का सारा धन लोगों ने वहाँ पहुँचाया भी नहीं। तब मंदिर के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, धर्मशाला के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, आश्रम के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, गौशाला के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, वानप्रस्थ के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, तो यह धन आपके खुद के लिए, कहीं आपत्ति आ गई, आसाम में बरसात आ गई उसके लिए हो रहा है, कहीं सुनामी लहरें आ गई उसके लिए आपत्तिजनक, वहाँ पर जनता की सेवा के लिए, तो जिसके लिए आप एकत्रित कर रहे हैं उसे 100%, मैं 99.9 नहीं कह रही हूँ, आप 101% लगाइए, जितना इकट्ठा किया वो लगाइए, अपनी तरफ से जो है वो भी लगा दीजिए।